जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने बीजेपी को बुरी तरह हराया, लेकिन जीत गए मोदी। जम्मू कश्मीर में क्यों हार गई बीजेपी? मुस्लिमों ने कैसे की रणनीति फेल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर जहां मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया, फिर भी मोदी जीत गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी तो हार गई, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी जीत गए? तो इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। रिजल्ट में बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में तो अच्छी बढ़त मिली, लेकिन कश्मीर घाटी में कमल नहीं खिल पाया। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजों में बीजेपी महज 29 सीटें ही जीत पाई। ये सभी सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं, जहां बीजेपी को बढ़त मिली। जम्मू क्षेत्र में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। यहां पर उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। जब नतीजे आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, जेपीसी को 1, माकपा को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलियों को 7 सीटें मिली। बीजेपी को प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट शेयर यानी 25.64% मिला, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले। यहां आपको बता दें कि कश्मीर घाटी की 47 सीटों पर बीजेपी ने 19 उम्मीदवार ही खड़े किए थे, यानी 28 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। जो भी प्रत्याशी उतारे उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्षेत्र में पहले की तुलना में शांति है और कश्मीर घाटी के लोगों का भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बढ़ा है। लेकिन इन दावों पर कश्मीर घाटी के लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बीजेपी को भरोसा था कि जम्मू की जनता बीजेपी को पसंद करेगी और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जम्मू में भी लोगों ने बीजेपी पर कम भरोसा किया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका गुज्जर बकरवालों की रही, जिसने जम्मू में बीजेपी को नीचे की ओर खिसका दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर चुनाव में जनजातीय समुदाय गुज्जर बकरवाल की भूमिका हमेशा से काफी मायने रखती रही है। जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां इन दोनों ही समुदायों को साधने की कोशिश करती रही है। बीजेपी ने गुज्जर वोट के लिए कई रणनीति बनाई थी, लेकिन पहाड़ी और गुज्जर वोट को साधने की बीजेपी की रणनीति सिरे नहीं चढ़ी और राजौरी पुंछ की 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट आई और बीजेपी का यहां सबसे खराब प्रदर्शन रहा। हालांकि बीजेपी ने कई ऐसी रणनीति बनाई ताकि वो जीत हासिल कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने काफी सोच समझकर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला था। कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोटों के सियासी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन सभी हार गए और जम्मू की कुछ सीटों पर भी ऐसा ही हुआ। इसकी एक वजह थी कि कश्मीर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों पर दांव खेला था, जिसमें कुछ हद तक बीजेपी कामयाब रही थी। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी की यह रणनीति काम नहीं कर पाई। नहीं चल पाया मोदी का जादू, लेकिन जीत गए मोदी। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में आए बदलाव, विकास की गाथा और कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति के खात्मे को आधार बनाया। बीजेपी पिछले 5 साल में आए बदलाव की तस्वीर जनता के सामने रखकर उनसे विकास या विनाश का विकल्प चुनने के लिए कह रही। इसके अलावा जिस तरह से कश्मीर रीजन वाले इलाके की सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए, उसको बीजेपी की सत्ता में वापसी का मूल मंत्र माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी का यह मंत्र काम नहीं कर पाया। लोगों को रोजगार, आतंक और कश्मीर में बाहरी लोगों के प्रवेश से सख्त ऐतराज था। 2019 में 370 हटने के बाद से बीजेपी नौकरियां देने में असफल रही, तो वहीं आतंकी घटनाओं में भी इस दौरान कोई कमी नहीं आई। घाटी में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल पाया, लेकिन मोदी सरकार घाटी समेत पूरे जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कामयाब रही। इसे एक तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत माना गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी हार तो गई जम्मू कश्मीर में, लेकिन मोदी की बड़ी जीत हो गई। हालांकि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में चाह रही थी वैसा नहीं हो पाया।
और ना पहले जैसा प्रदर्शन कर पाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। उस वक्त महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। इसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 में आपसी मतभेदों के कारण ये गठबंधन सरकार गिर गई थी। तब से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं। इस बार बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हुआ है। उसे इस बार 29 सीटें मिली हैं, लेकिन वो किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि एनसी और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और अब जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जनाधार बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में और मेहनत करनी चाहिए और मजबूत रणनीति पर काम करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में बीजेपी से जो इस बार गलती हुई है उसे दोबारा दोहराया ना जा सके। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।